को मैं एक कहानी के रूप में आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, इसका नाम क्या है, लल्लू है। लल्लू जाता है चौराहे पे और चौराहे एक सुंदर सी लड़की दिख गई, ठीक। अब वह क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जब तक किसी का नाम नहीं पता है वे देंगे संज्ञा को। अब देखो संज्ञा को मैं एक कहानी के रूप में आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वे में समझते हैं, जो आप लोग की भाषा है उसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर लेता हूं जिसका नाम क्या है, एक लड़का है, उसका नाम क्या है, लल्लू, ठीक है। एक लड़का है, उसका नाम क्या है, लल्लू है। अब ध्यान से सुनना, ये कहानी 1 मिनट के अंदर आपको पूरी संज्ञा याद रहेगी, पूरी की पूरी, ठीक है। इसका नाम क्या है, लल्लू जाता है चौराहे पे और चौराहे पे जैसे लल्लू जाता है उसको एक सुंदर सी लड़की दिख जाती है। क्या दिख जाती है, लड़की। और कैसी लड़की है वो, सुंदर सी, ठीक है। हाँ, ऐसी वैसी नहीं, एक सुंदर सी लड़की दिख गई, ठीक। अब वो जाएगा अपने दोस्त के पास जिसका नाम क्या है, इसका एक दोस्त है उसका नाम है कल्लू। क्या नाम है, कल्लू। अब ये अपने दोस्त कल्लू के पास जाता है और कल्लू को बताता है कि भाई आज मैंने एक ऐसी लड़की देखी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। तो कहता है अच्छा। तो पूछता है कि उसकी कोई पहचान वहचान है, नाम क्या है उस लड़की का। तो यहाँ पर अब आप लोग का टॉपिक शुरू होगा। अब यहाँ पर पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या है। कौन पूछता है, कल्लू पूछता है लल्लू से। तो कहता है यार नाम ही तो नहीं पता है, नाम पता चल जाएगा तो उसके बाद हम सर्च कर लेंगे कहीं ना कहीं से। तो जब तक नाम नहीं पता है तब तक क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जब तक किसी का नाम नहीं पता है वे किस में आ गया, जातिवाचक संज्ञा में। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, है ना, या जैसे कोई डॉग है, कुत्ता है या बिल्ली है, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आ गए। क्यों, क्योंकि जब तक हमें किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं पता है तो वे क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लकड़ी है, ठीक है, अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी का मतलब लड़की, ठीक है। अब आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर लें, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं, चलो एडिट कर ही लेते हैं। मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोग इस पे ध्यान दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये जानबूझ के की गई गलतियां होती हैं। खैर, तो लड़की हो गई, अब ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब उसके बाद वो कहता है कि अच्छा चलो नाम तो नहीं पता है लेकिन कोई तो पहचान होगी। तो कहता है हाँ एक पहचान है, वो सोने का झुमका पहनी थी, खूब बड़ा सा, यानी सबसे बड़ा सोने का झुमका, सोने का झुमका पहनी थी, ठीक है। अच्छा भैया, तो लड़की ने सोने का झुमका पहना था, ठीक है। अब ये सोना शब्द क्या हो गया, तो सोना हमारा जो होता है वे पदार्थ होता है, मटेरियल होता है। तो इस दुनिया में जितने भी मटेरियल है वे सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत, द्रव्यवाचक। जैसे सोना, चांदी, ठीक है, स्टील, ये सभी क्या है, द्रव्य है, ठीक है। कॉटन, ठीक है, कॉटन समझते हैं, सूती, ये सभी क्या है, द्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। सोना, पानी हो गया, ये सभी क्या है, द्रव्य के अंतर्गत। दूध हो गया, ये भी द्रव्य हो गया। तो सोना द्रव्यवाचक। कहता है अच्छा, अब यहाँ पर ट्विस्ट आएगा कहानी में, पूछो क्या। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि कल्लू कहेगा यार पूरे मोहल्ले में या मार्केट में, एरिया में मेरी कजन सिस्टर ही है जो सोने का झुमका पहनती है बड़ा सा, कहीं ये मेरी बहन की बात तो नहीं कर रहा है। तो बताता है, कहता है कि फिर वो फोटो दिखाएगा उसकी कि कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो। तो कहता है हाँ यही लड़की थी, तुम्हें कैसे मिली। कहता है पागल, ये मेरी बहन है। तब फिर उसके बाद फिर तो कहता है अच्छा, तो कहता है कि अच्छा नाम बता दो। तो कहता है मेरी बहन जिसका नाम क्या है, झुन्नी। क्या नाम है, झुन्नी नाम है। अब ये झुन्नी नाम जो हो गया उसकी बहन का, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जब किसी का हमें नाम पता चल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हिमालय, ठीक है, किसी पर्वत, जैसे नॉर्मल पर्वत है तो जातिवाचक, लेकिन पता चल गया कौन सा पर्वत है, हिमालय, तो हिमालय क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदी है तो नदी तो जातिवाचक, लेकिन नदी का नाम हो गया जैसे गंगा, यमुना, तो ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। किसी का भी अगर नाम हो गया तो वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद अब ये इसका जो दोस्त होता है लल्लू, इतना दुष्ट होता है, कहता है यार भले तुम्हारी बहन है लेकिन उसकी जो स्माइल थी ना वो पूरी हरियाली ले आ देती थी। यानी जब वो हंसती थी, जब उसने हंसा था तो पूरी हरियाली आ गई थी, दिल में एकदम गार्डन गार्डन हो गया था। तो क्या बोला उसने कि दिल में हरियाली छा गई, ठीक है। तो हरियाली, तो हरियाली जो है वो क्या है, हरियाली हमारा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हरियाली क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसी चीजें जो वर्चुअली हो, यानी फीलिंग्स हो गई जितनी, जैसे हंसना, रोना, हरियाली, या जो अवस्थाएं होगी जैसे बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, जवानी, ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गई सारी बातें कि जातिवाचक किसको कहेंगे, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, पांचों भाग क्लियर हो जाएंगे। अब समूहवाचक की बात करते हैं। तो समूहवाचक बनाना है तो यहीं पर बता सकते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बहन पढ़ती कितने में है, तो बताएगा कि कक्षा, कक्षा 12वीं में है, ठीक है। तो ये जो कक्षा हो गया, तो कक्षा क्या है, तो कक्षा जो है वो है समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, सेना, सभा, दल, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना आप लोगों को, तो संज्ञा थी, ये संज्ञा क्लियर हो गई, ठीक है। इसको और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर भी वही बात है, जैसे एक लड़का था तो लड़का हमारा हो गया जातिवाचक, उसका नाम गोबर था तो गोबर हो गया व्यक्तिवाचक। वह दूध बेचता था तो दूध हो गया हमारा क्या, बोलते जाइए साथ साथ, दूध हो गया हमारा द्रव्यवाचक। वह मेला में रहता था तो मेला क्या हो गया, समूहवाचक। और वह गरीबी में रहता था तो गरीबी क्या हो गई, गरीबी, अमीर, ये सब भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है।
तो जातिवाचक के यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं, आप देख लीजिए। व्यक्तिवाचक के उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, देख लीजिए। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पे जो फॉलो करके लिखा है ना, जिसको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो केवल आपको सर्च करना है MSSSC नोट्स। ठीक है, आप हमारा MSSSC नोट्स कहीं भी सर्च करेंगे तो आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी अगर पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसको आगे देख लीजिए। ये सभी के उदाहरण आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि द्रव्यवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, भाववाचक क्या है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये उदाहरण आपने देख लिए। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी का प्रॉपर नाम, यानी किसी का भी एक इंडिविजुअल जो नाम है, जैसे ग्रह में भी, तो ग्रह हमारा क्या है, जातिवाचक। लेकिन जब ग्रह का नाम पता चले, जैसे पृथ्वी, बृहस्पति, तो ये क्या हो गया, ये हमारा व्यक्तिवाचक। पृथ्वी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे आता है जातिवाचक। जातिवाचक मतलब एक पूरे ऐसा एक जाति का बोध हो, जिसमें जाति का बोध होने का मतलब जैसे ग्रह ही हो गया, समुद्र हो गया, या महासागर हो गया, नदी हो गई, पर्वत हो गया, ठीक है, पठार हो गया, ये सभी क्या है, जातिवाचक हो गए। उसके बाद द्रव्यवाचक मतलब इस दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक हैं। समूहवाचक जहाँ पे ग्रुप की बात हो, यहाँ पे कई ढेर सारे लोग बैठते हो, जैसे कक्षा हो गया, सभा हो गई, दल हो गया, ठीक है, टीम हो गई, ये सभी क्या है, ये सभी समूह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भावनाओं की बात करेंगे। भाववाचक में क्या होगा कि जिसमें सारी भावनाएं हो, जैसे हम हंसते हैं, हंसना हो गया, रोना हो गया, हंसना रोना। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, ये सभी भाववाचक संज्ञा के, हरियाली, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा क्लियर। अब हम इस तरीके की एकेडमिक्स वीडियोस देखने के लिए आप MS एजुकेशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे सारी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।